दोनों ही परिस्थितियों को आप कंपेयर करो। पहली परिस्थिति, अरे होइगे जानो है कितना होशियार है वह, जस्ट उसको वीड आउट कर दिया आपने, शिफ्ट डिलीट मार दिया पूरी मेहनत को उसकी। और दूसरे में क्या हुआ, आप सोचने के लिए मजबूर हुए, आपका ब्रेन वर्क करना शुरू किया, बंदा कैसे ऐसे कर लिया होगा, क्या मैं भी कर सकता हूं। सोचेगा कि नहीं सोचेगा आपका ब्रेन। जब आप पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करते हो तब आप वैसा बनते हो। मैंने कल भी बोला कि हमेशा अच्छी चीजें देखना शुरू करो, हर इंसान में अच्छी चीजें देखना शुरू करो। 10वीं तक मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती थी, मैंने अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर ली। मेरा वजन 92 किलो हो गया था, मैंने अपने को 79 kg ले आया, क्योंकि मैंने अच्छे लोगों को कॉपी करना शुरू किया। आप जैसा देखोगे वैसा बनोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बनी बात है। समझ रहे हो ना। सोशल मीडिया आपको एक दूसरी दिशा में खींच के ले जा रहा है, आपको जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है, आप नहीं जानते हो। आप फेसबुक चलाना शुरू किए, इंस्टा चलाना शुरू किए, थोड़ी देर में आ गया मलाइका मैम फोटो खींचने के लिए, अब हो गया, उसकी रील को क्लिक कर दिया, फिर वही चालू हो गया। आप तो जाना नहीं चाहते थे उस दिशा में, पर आप चले गए। अब आपके दिमाग में आपका ब्रेन किस दिशा में डेवलप कर रहा है, उस दिशा में। आप सोच लो कि मैं कमजोर हूं, आप कमजोर हो जाओगे। आप सोचोगे कि मैं मजबूत हूं, मुझे मजबूत बनना है, आप मजबूत बन जाओगे। पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इतनी पावरफुल चीज है। यही चीज तो बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद और बड़े बड़े लोगों ने, बुद्ध ने क्या किया था। आज हम बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध ने पूरे बस अपने अंदर की शक्ति को पहचान गए, उन्होंने कोई भगवान की पूजा पाठ के लिए नहीं कहा। और ये सब चीज आपके अंदर है, पर ये सोसाइटी, ये फैमिली आपको वीक बनाती है। ये चीजें अब आपको समझ में नहीं आएंगी कि एक दिन में क्या हो रहा है। एक दिन में कुछ भी नहीं होना, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि अनजाने में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको बोलता हूं, आप सिर्फ ये सोचना शुरू करो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं आपसे 1 साल बाद मिलूंगा। मैं के पुलिस में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर आप जो बनना चाहते हैं आपको जीना पड़ेगा। तो आप एक RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, वो खरीद के पढ़ना शुरू कर दो अभी से। वेरी गुड, थोड़ा सा उठा करो यार, एक्सरसाइज वगैरह किया करो, हैं? वेरी गुड। आपका पुलिस में, वेरी गुड। आपका एग्रीकल्चर में, वेरी गुड। देखो एग्रीकल्चर का फील्ड भी बहुत बड़ा है। आप लोग एग्रीकल्चर को ये मान के मत चलो कि खेती बाड़ी कोई नीचे चीज है। बताओ लाइफ का अल्टीमेट टारगेट क्या है, पैसा आना चाहिए ना। एग्रीकल्चर बहुत ग्रोइंग फील्ड है, इन फ्यूचर पैसा एग्रीकल्चर में छपा छप भरा हुआ है। खेती का क्या है कि अब ट्रेडिशनल खेती से हटके खेती करने की आवश्यकता है। आप उन चीजों की खेती करना है जिनसे पैसा आए। अब जैसे आपने कभी सोचा कि हमारे इधर जैसे अभी अच्छा उमस है, ये है वो है, क्या मशरूम की खेती की जा सकती है? देसी मुर्गी के अंडे की खेती कर सकता है कोई? अरे भाई पैसा ही ना कमाना है। अब किसी के पास मान लो 7 एकड़ जमीन है, उस जमीन में तुम हर साल धान बेच खरीद करते हो और 30,000 की धान ले जाकर सोसाइटी में बेच देते हो। साल भर में 5 एकड़ में तुम कुछ मत करो, ला के देसी 40 मुर्गियां रख दो। अब मुर्गी भी मत मारो, बस उनके अंडे होते हैं, उनके अंडे से जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चा बढ़ा लो, 200-250 हो जाएंगे। उनको खिलाना पिलाना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्राकृतिक परिवेश में खुद खाते पीते रहेंगे। उनके अंडे बेचिए, देसी अंडे 20-20, 30-30 रुपए के बिकेंगे। बिजनेस माइंडेड होना है। अब क्या होना है, नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हर इंसान को अपने लाइफ में एक ऐसी चीज सीखनी चाहिए कि आपको कहीं भी छोड़ दिया जाए तो आप कमा सकते हो। क्या फायदा है भैया, तुमको कौन कंपनी में रखेगा। और नौकरी करने के लिए तुम 15,000 की नौकरी कर रहे हो, इससे अच्छा अपना काम करो ना। आज किसी मोटर बाइंडिंग वाले के पास चले जाओ, कोई आपकी मोटर आज बांध के दे देगा, 3 दिन में बांध के दे देगा? नहीं देगा, टाइम ही नहीं भाई। और तुम बोलते हो काम नहीं है। पर क्यों दिखाना यार, तुम्हारे सर्टिफिकेट से मेरी लाइफ थोड़ी ना बनेगी। मेरे को ऐसी जिंदगी जीना है कि मैं सेटल रहूं, मेरे बच्चा बढ़िया से रहे। आपको अपने को डेवलप करना है, जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उस क्षेत्र में लग जाना, और हमेशा एक स्किल एक्स्ट्रा रखना है। कितना इजी हो गया है। चैट जीपीटी के बारे में सुना है भैया? सभी लोग सुनो और जानो, बस गूगल में वो जानवी मैम को देखने के लिए नहीं है। दिमाग लगाओ, बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटा ही रहोगे। हमेशा बड़ा सोचना, बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है, नई चीज डालना है। यहाँ मोटर बाइंडिंग कर रहा है वो, जिंदगी भर से वो देख रहा हूं हथौड़ी छेनी से वही तार को काटे पड़ा है, पिछले 20 साल से काट रहा है। ऐसे ऐसे कटर आ गए हैं, उसमें डालते ही कर्र से कट के वो तार बाइंडिंग निकल गई। बाइंडिंग करने वाली मशीनें आ गई हैं, लगा दी, बाइंडिंग करके रख दी। थोड़ी सेविंग करके अपने को बढ़ाना है। आप दिन में 2 मोटर बाइंड करते हो, 2 मोटर क्यों भाई, 40 मोटर बाइंड करो ना। दिन में 200 रुपए क्यों कमाना, 8,000 कमाओ ना। कब होगा ये संभव? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। समझ रहे हैं। स्पेशली मैं बताना चाहता हूं कि लड़कियां ये सोचना शुरू कर दो कि हमें अपना काम करना है। समझ रहे हो ना।
हमें अपना काम करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये सोचना आप लोग शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। कंफर्ट जोन मतलब समझ रहे हो? सेफ्टी का, भैया मेरा है, मैंने को खाना मिल गया, दोनों टाइम खाना मिल गया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसी दायरे में घुसे रहो। जब तक उससे बाहर स्किल डेवलप करना है।